बच्चों, आज हम सुनेंगे नई कहानी जिसका नाम है आज ही क्यों, और इससे कुछ सीखेंगे भी। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वो शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही आलसी था तथा अपने स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी से दूर भागने की कोशिश करता था तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरु जी भी चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। आलस में व्यक्ति को निकम्मा करने का पूरा सामर्थ्य होता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपयोग की कामना करता है, यानी कि बिना मेहनत के ही वो चाहता है उसे सब कुछ मिल जाए। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाता है। यहाँ तक कि वो अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और ना भाग्य द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर जा रहा हूँ। मुझे दूसरे गांव जाना है। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुमसे ये वापस ले लूँगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो वो कितना प्रसन्न, कितना सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का उसका दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वो यही सोच के बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा अब तो दोपहर का समय है, तो भोजन के करने के पश्चात ही वो सामान लेने जाएगा। लेकिन भोजन करने के बाद में उसे आराम करने की आदत थी, और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, और आलस के कारण वो नींद की गहराइयों में खो गया। और जब वो उठा तो शाम होने को थी। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी ने नहीं माना और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसने अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए अभिशाप है, और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। कहानी से क्या सीख मिलती है हम लोगों को बच्चों? दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो आलस और काम को टालने की आदत को त्याग कर अपने अंदर विवेक और कष्ट को सहने की क्षमता, मेहनत और एक्टिव होना जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। तो इसी के साथ बच्चों, मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय। But before that, please subscribe, like and comment for more stories. See ya.